गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक सोनू नाम के लड़के की। सोनू एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था और सोनू अपना पैसा बिटकॉइन, एथेरियम और वगैरह वगैरह कॉइन्स में इन्वेस्ट किया करता था। देखते ही देखते ये कॉइन्स सोनू को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने लगे। यानी कॉइन को ख़रीदने और बेचने में सोनू का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने लगा। अब सोनू दिन भर लैपटॉप ले करके कुछ देर पर कॉइन्स के रेट चेक करता रहता था। देखते ही देखते सोनू ने सभी तरीके के कॉइन खरीद लिए और वो सभी कॉइन से पैसा कमाना चाहता था, इसलिए सभी कॉइन को वो पूरे दिन में चेक करता रहता था, किसका रेट घट रहा है, किसका रेट बढ़ रहा है। धीरे धीरे सोनू इस काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी और अब वो रातों दिन सिर्फ़ और सिर्फ कॉइन्स को ही खरीदने बेचने में ध्यान दिया करता था। अब सोनू घर पे ही रहा करता था और उसके कॉइन्स की कीमत भी लाखों में हो चुकी थी। लेकिन उसके घर वाले देखते थे कि सुबह से शाम तक सिर्फ लैपटॉप लेकर के ही वो लगा रहता था। उसे कभी ये नहीं पता चलता था कब सुबह हुई, कब रात हुई और कब दोपहर। सोनू की इन हरकतों को देखकर उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन सोनू से कोई इसलिए कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो कमाई तो करता ही था। गर्मियों के दिन थे। एक रोज़ सोनू अपनी छत पर अपना लैपटॉप लेकर के अकेले बैठा हुआ था। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन सोनू को कुछ भी होश नहीं था। लेकिन आज सोनू के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सोनू काफ़ी ज़्यादा डर गया। सोनू की निगाहें उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर जमी हुई थी और सोनू उस समय सभी कॉइन्स के रेट चेक कर रहा था कि अचानक ही उसका लैपटॉप किसी ने पीछे से पकड़कर खींच लिया। सोनू का लैपटॉप उसकी टेबल से नीचे गिर गया। ये देखकर सोनू ने सोचा शायद उसका कोई बच्चा होगा और सोनू बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्ला करके बोला, कौन है? लेकिन जब सोनू ने देखा कि छत पर तो उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो ये लैपटॉप नीचे कैसे गिरा? फिर सोनू ने अपना लैपटॉप उठाया और दोबारा से टेबल पर रखा और वो फिर से अपने काम में लग गया और वो इस बात को भूल गया। फिर अचानक ही सोनू के बगल में रखी हुई पानी की बोतल किसी ने उठा करके उसकी छत से बहुत दूर फेंक दी। सोनू ने जब ये देखा तो सोनू थोड़ा सा डर गया और वो चारों तरफ पलट पलट कर देखने लगा कि आखिर कौन है और किसने ये बोतल उठाकर इतनी दूर फेंकी। सोनू छत पे इधर उधर घूमने लगा कि अचानक ही जिस कुर्सी पर सोनू बैठा हुआ था, किसी ने वो कुर्सी उठाकर फेंक कर सोनू के मारी। सोनू के वो कुर्सी आकर बहुत ज़ोरों से लगी। सोनू वहीं छत पे गिर गया। फिर अचानक ही सोनू की टांग पकड़ के किसी ने घसीटते हुए सोनू को जीने से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से सोनू को बहुत ज़्यादा चोट आई और उसकी आवाज़ सुनकर सभी घर वाले ऊपर उस कमरे में आ गए जिस कमरे में आकर सोनू गिरा था छत पे से। घर वालों ने सोनू को जीने में पड़ा हुआ देखा तो सोनू को उठाकर बेड पर लेटा दिया। सोनू की कमर में काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी, इस वजह से सोनू खड़ा नहीं हो पा रहा था और वो जीने की तरफ उंगली का इशारा करते हुए बता रहा था कि उधर भूत है जिसने मुझे छत पर से उठाकर नीचे फेंक दिया। सोनू की इन बातों पर उसके घर वाले विश्वास कर भी रहे थे और नहीं भी। उसके बाद उसके घर वाले कहने लगे कि तुम लैपटॉप देख रहे थे? सोनू ने कहा कि हाँ। उन लोगों ने कहा कि शायद लैपटॉप देखते हुए ये जीने की तरफ आया होगा और अचानक इसका पैर फिसल गया होगा जिससे नीचे आकर गिर गया और हम लोगों को कह रहा है कि ऊपर भूत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सोनू के पिताजी छत पर गए और वो जाकर इधर उधर देखने लगे। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक ही उनको नज़र आया, लेकिन कुर्सी उस जगह नहीं थी जिस जगह सोनू बैठा हुआ था। कुर्सी उनको सामने उल्टी पड़ी हुई दिखी। सोनू के पिताजी ने सोनू का लैपटॉप उठाया और सोनू का मोबाइल वगैरह वहाँ से उठाकर नीचे लेकर आ गए और कहा, ऊपर कोई भी नहीं है, शायद तुमको वहम हुआ होगा और तुम डर के मारे जीने से फिसल गए होगे और आकर नीचे गिर गए। सोनू रो रो के उन लोगों से कहने लगा, तुम मेरी बात का यकीन मानो, ऊपर कोई था जिसने मुझे पैर से पकड़कर घसीट के जीने में फेंक दिया और उससे पहले किसी ने मेरी पानी की बोतल उठाकर कहीं फेंक दी है। ऊपर पानी की बोतल नहीं है और उससे पहले किसी ने मेरा लैपटॉप मेरे मेज से नीचे गिरा दिया था। उसके घर वाले फिर भी हंस रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें नींद ज़्यादा आ रही होगी, नींद में तुमने ये सब कुछ सपने में देखा होगा।
और जब तुम डर के मारे छत से नीचे की तरफ भागे तो जीने से तुम्हारा पैर फिसल गया होगा, जिसकी वजह से तुम आकर नीचे गिर गए। फिर सोनू ने कहा कोई फ़ायदा नहीं तुम लोगों को समझाने का। लेकिन उस रात जो भी कुछ सोनू के साथ हुआ शायद वो सब कुछ सच था और इस सारी बात सोनू को ही पता है। सोनू के अलावा इन बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।